और अभी भी जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं बताते जाओ, इनाम जीतते जाओ। रिद्धि कल तुम कोई इनाम नहीं जीती हो। नाउ सी, if one zero of polynomial, if one zero of 3x square plus 8x plus k is reciprocal of other, find k. k की वैल्यू कितनी है? 3. ओके, नाउ और भी किसी को बतानी है? इनका आंसर सही है। आगे देखो अगला, ये लो। पहला हो गया। अगला आंसर देखिए, if the zeros of x square plus a plus 1 x plus b are 2 and minus 3, find a and b. a और b का पता करो। हाँ, a equals to -2 and b equals to -6. ओके। और कोई? A equals to 0 और B is equals to -6. करेक्ट। a इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू -6। अगला सवाल देखिए। अभी मैं ये सब कराऊंगा, लेकिन आप लोग ट्राई करो। देखो 2 लोग कर रहे हैं तो सब लोग करो। अगला देखिए, नाउ if the square of difference, if the square of difference, दो अलग अलग चीजें हैं। इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स और इसको कहेंगे स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है, ये स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। if the square of difference of zeros of x square plus px plus 45 is 144, then p is equal to what? If x plus 1 is factor of x cube plus ax square plus 2b
and a plus b is equals to 4. Then find AB. Find AB. सर थर्ड का है प्लस माइनस 18 थर्ड का किसने बताया? आपने राजवीर? किसने? प्लस माइनस 18 आवाज तो राजवीर की लग रही। फोर्थ का बताओ। ओके, what should be added? What should be added? To polynomial x square minus 5x plus 4, so that 3 is it's one of zeros. चलिए आगे देखें। For what value of k? For what value of k? Minus 2 is सर फिफ्थ का है प्लस 2 किसका? फिफ्थ का है प्लस 2। ये लो, फिफ्थ का आ चुका है, फिफ्थ का भी आ चुका है प्लस 2, इसका प्लस माइनस 18 आ चुका है। अभी आपके पास फोर्थ सर्वाइव कर रहा है। फोर्थ का b इक्वल्स टू -3 और a इक्वल्स टू 7। नहीं, फिर b -5 और a -9। करेक्ट। ये लो, फिफ्थ भी हो चुका है, अब सिक्स्थ करो। For what value of k? -2 is 0 of polynomial 3x square plus 4x plus 2k. सर के की वैल्यू 2 वो हो चुका है। 6 k की वैल्यू 2 आ रही माइनस 2 सर है। माइनस कितनी? -2। चलो अगला सवाल देखें। ये लो, now if the sum of squares of zeros, if the
sum of squares of zeros of x square minus 4x plus k is 20. Find k. सर के -2 है क्या सर? k माइनस 2, ये लीजिए। अगला सवाल देखो। इसे मंगल नाउ if 1 0 of polynomial 1 0 of polynomial कनिष्का आप पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, अच्छी बात नहीं है, पार्टिसिपेट करिए। प्लस 13x प्लस 6a is reciprocal of other. Reciprocal of other. Find a one of the zero is reciprocal of other. तो आपको a पता करना है। Now, 2x square minus 6x minus 3 has 2 zeros. सर a की वैल्यू 3 है। a की वैल्यू 3 किसने बताई? आलोक ने? हमें आलोक की आवाज आई। Has 2 zeros of the form 3 plus minus root k by 2. Find k. अगला सवाल देखिए। If the zeros of polynomial x square plus px plus q are double in value of the zeros, two x square minus 5x minus 3, then find p and q.
x plus a is factor of two polynomials, x square plus px plus q and x square plus mx plus n. Then prove that, prove अपनी कॉपी में करना है, हमें दिखाना है. Prove that a is equals to n minus q upon m minus p. If the sum of zeros of polynomial px is a plus 1x square plus 2a plus 3x plus 3a plus 4 is minus 1. Find product of zeros. सर हाँ 10th में p minus 5 q minus 3 माइनस 3 3 ना, ये सही नहीं. हाँ बोलो. 10th में p equals to minus 5 upon 4 and p equals to minus 3 upon 4. किसमें? गलत है. Sir, 10 का p is equals to minus 5 और q is equals to minus 6. करेक्ट. 10th का आंसर आ गया -5 -6. ये किसी ने निकाला था, 9th नहीं निकला ना अभी. ये निकला है तो किसने निकाला? इसका कितना आया है? 3. हैं? 3. इसका 3 आया है. इसका क्या आया है? 7 का. फाइंड के है -2. तो इस समय अभी 9th क्वेश्चन बचा हुआ है. 9th 10th 9th 11th 12th बचा हुआ है. इसका किसको मिलेगा इनाम? अभी किसने बताया? आपने. चलो अब देखिए, that is if the zeros, सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत आसान क्वेश्चन. if the zeros of polynomial, zeros of ax square plus bx plus b is equals to 0, ऐसा दिया गया है. आर इन द रेशो, 0 नहीं देना चाहिए, पॉलिनोमियल दे रहा है तो इज इक्वल टू 0 क्या लिख रहा है? 24 में से इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए. आर इन द रेशो m is to n, then find the value of root m by n. हाँ बोलो. 12 का है 2. 10th का 2. नहीं, रूट n by m. चलो अब देखते हैं. देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 23. 2 तो नहीं है. चलो अब हम आपको कराते हैं सवाल.
फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द जीरो इज रेसिप्रोकल, ये तो तुरंत ही उसने वर्बली बता दिया कि लेट जीरोज आर अल्फा एंड 1/अल्फा, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू 1/अल्फा, और C/A देखो वहां से K/3, जहां पर A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 8 है, C की वैल्यू K है, तो सारी वैल्यू डाल दी। 1 इज इक्वल्स टू K/3, तो K कितना हुआ? सही है। अगला सवाल देखो, जो सरल सवाल है वो आलोक ने बता दिया, सबसे पहले आलोक ने बताया ये सवाल। इसका मतलब है कि इसकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी है, तुरंत बता देता है। अगला देखो, इफ द जीरोज आर 2 एंड -3, इसके दो जीरोज हैं, तो क्या करोगे बताओ? Px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस बी, तो P पे 2 डालो और a प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी, तो जीरोज डालने से क्या जीरो आ जाता है? तो 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस बी, तो बोलो 2a प्लस बी क्या -6 हो गया? और इसी तरीके से अब -3 डालो, P ऑफ -3 इट इज -3 स्क्वायर इंटू -3 प्लस बी, लेकिन ऐसा डालने से तो जीरो आ जाएगा, और -3a -3 प्लस बी, 9 - 3 6 हुआ, लेकिन यदि ये इधर आ जाए तो -6। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया भाई? 9 में से 3 गया, 6 आया, उसको इधर ले आए। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इसको भिड़ा दीजिए, तो -3a प्लस बी की कितनी वैल्यू आ गई? -6। इनको चेंज करो, इसको एलिमिनेट करो, माइनस प्लस और प्लस, तो ये चला गया और a बचा, और यहाँ कितना बच गया? तो a देखो 0 है, वहां देखो 0 आ गया। अब इसको किसी एक में डाल दो, दैट इज पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो दैट इज 2a प्लस b इज -6, so 2 into 0 plus b is -6, b is equals to -6। सही है, बस तुमको फास्ट करना है और गलत नहीं करना है। सर इसमें अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा लगा दो। अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। इफ द जीरोस लगा सकते हो, दैट इज इनका सम, ये हो गया, और प्रोडक्ट कर दिया बी हो गया, तो उससे भी आ जाएगा। ये एक और भी मेथड अच्छा बताया इन्होंने, ठीक है। जीरोज ये है, तो जीरोज ये होने से जो पी एक्स है वो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस -3 इंटू एक्स, ऐसे ही तो बनता है सम ऑफ जीरोज, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस -1x और -6, तो दैट इज एक्स स्क्वायर और प्लस x -6, कंपेयरिंग इट्स कोफिशिएंट विद दिस। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करें, बट पी एक्स है क्या? एक्स स्क्वायर और प्लस a प्लस 1x, और प्लस में क्या है? b, तो a प्लस 1 किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल, क्योंकि इसका कोफिशिएंट a प्लस 1 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो a किसके इक्वल हो गया? 0, और b किसके इक्वल हो गया? -6। ऐसे कर लेना और समय बचे, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जो सही लगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस इज 144, दैट इज अल्फा माइनस बीटा, ये कितना है? 144, तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया? प्लस माइनस 12, स्क्वायर रूट निकाल लिया। यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा
प्लस बीटा, क्योंकि सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाई ए। सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? माइनस पी, और अपॉन 1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? माइनस पी हुआ। यहां तक समझ में आ गया? तो तुमको पी चाहिए, अभी भी बात बनेगी नहीं, इन दोनों से तो कुछ पी निकल नहीं पाएगा। अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा कितना है? अल्फा बीटा इज सी बाई ए, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 45/1। सो अल्फा बीटा कितना हो गया? 45। यू हैव टू फाइंड, क्या पता करना है इसमें? पी कितना है ये पता करना। पी के लिए कैसे किया बोलो? कोई शॉर्टकट मेथड है तो बताओ। और नहीं तो फिर तरीका निकाला जाए। इन दोनों से मैं अल्फा बीटा निकाल लेता हूँ, अल्फा बीटा निकाल के फिर इसमें डाल देता हूँ। सर इसको एक्सपेंड कर सकते हैं ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा कर लो। अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी हमें मिल ही जाएंगे, इसी से मिल जाएंगे। सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा किया है तुमने? किया है तो दिखाओ, नहीं तो फिर मैं देखूं। किया दिखाओ। है क्या क्या मेथड लगा है? ये मजेदार है। देखो एक ये घटिया मेथड है, नया मेथड देखो, उसका नहीं लगा है। तीसरा देखो, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर दैट इज 144। तो इसको इसने लिखा अल्फा स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, इट इज 144। बात समझ आ गई? और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इसने क्या लिखा? माइनस 2 अल्फा बीटा। ये तो तुम लोग कल भी खूब यूज किए हो। और ये क्या चीज बताइए? माइनस 2 अल्फा बीटा इट इज 144। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा इट इज 144। मेनली ये वही फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, और दैट इज इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा। ये तो जानते ही हो। अल्फा प्लस बीटा क्या, चेक करो, माइनस पी। ये कितना आया? 144। ये कितना है? 45। बोलो बात समझ आ गई? तो पी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 180। 180 में 144 जोड़ो तो कितना आ जाएगा बोलो? तो 4 आ जाएगा और 324। तो P कितना आ जाएगा? सही है? ये समझ आ गई बात? ये आइडेंटिटी तुम लोग जानते हो ना। और नहीं तो ऐसे करो तो भी आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस पी और माइनस 4 इंटू 45 इट इज 144। तो पी स्क्वायर माइनस 180 इट इज 144। तो पी स्क्वायर इज 144 प्लस 180। तो पी स्क्वायर इज 324। तो पी क्या हो जाएगा? रूट 324। तो पी की क्या वैल्यू हो जाएगी? 18। ये मेथड सही है, ये सबसे अच्छा है। ये 2 मिनट में तुमको आंसर दे देगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए कनिष्क का, क्वेश्चन नंबर 4। x प्लस 1 इसका फैक्टर है। तो अगर x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस, तो a प्लस, जब भी कोई चीज फैक्टर होती है तो आप जानते हो कि फैक्टर, अगर रिमाइंडर थ्योरम तुम लोगों को पता है, उसे 0 रख दो, x की वैल्यू आएगी और वो वैल्यू इसमें डाल दो तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा फैक्टर से। तो यह तो फिर डिवाइड करो, वो तो लंबा मेथड है।
लेकिन फिर समझो फैक्टर एक रिमाइंडर थ्योरम है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस 1 इज फैक्टर, तो x प्लस 1 को ही 0 रखो। एक होता है x प्लस 1 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, तब भी 0 ही रखना पड़ता है, और जो x की वैल्यू आएगी वो रखने से रिमाइंडर आता है। लेकिन अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही आ जाएगा। x कितना आ गया बताओ, -1 आया। अब -1 को मैं इसमें डालूं, फोर्थ में डालूं, px क्या, x क्यूब प्लस ax स्क्वायर और प्लस 2b, इसी में 1 -1 डालो। दो तरीके बता रहा हूं, दो में से एक पसंद आ जाए वो अपना लेना। ये समझ में आ गई बात, दैट इज -1 का क्यूब और प्लस a और प्लस 2b, ये 0 आ जाए, क्योंकि फैक्टर से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 0। ये 9th में हम लोगों ने प्रूव किया है 2-3 एक्सरसाइज से। तो ये -1 आ गया और यहाँ क्या आ गया, a प्लस 2b, तो a प्लस 2b कितना आ गया, 1, और वहां से a प्लस b कितना, 4। ये तो गिवन है, तो एक इक्वेशन और ये दूसरी गिवन है, इन दोनों को सॉल्व करो, माइनस माइनस माइनस, तो ये चला गया, तो b कितना हो गया, -3 आ गया। -3 है क्या b? इसका तो आंसर ही नहीं लिखा, यही आया क्या, या तो b -3 है। अब इसी तरीके से a प्लस b 4 है और b -3 है, तो a 7 है। इसको चेक करो आंसर, मुझे इसके आंसर पे डाउट पड़ा, किसी का आया है कि चेक करूं मैं, यही है 7 और -3 है, आ गया तो ठीक है, तुम लोग चेक कर लिए, तुम ही लोगों ने बताया, ठीक है। अगला देखो, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, यही आया ना। तो अब अगला देखिए, दिस इज फैक्टर थ्योरम हमने लगा दी। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी एडेड टू पॉलिनोमियल सो दैट 3 इज इट्स वन ऑफ द जीरोस। चेक करो कि देख लो, मेरा कहने का मतलब है 3 इज इट्स वन ऑफ द जीरोस, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 3 अगर 0 है तो ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 3 इसका 0 बन जाए। अभी नहीं है 0, लेकिन कुछ तो जोड़ें या कुछ घटाएं तो 0 बन जाए। तो मान लो मैं 3 डालूं तो फिर हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी तो 3 0 माना जाएगा कि नहीं। सो मैं इसमें 3 डाल ही देता हूँ और देखता हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है या कुछ कमी पड़ रही तो जोड़ देंगे, एक्स्ट्रा आ रहा है उसको कहेंगे भागो यहाँ से, हमको 3 को 0 बनाना है, क्योंकि 3 रखने से 0 आना चाहिए ना। मान लो 2 आ गया, कहेंगे इसमें -2 जोड़े, 2 फालतू आ रहा है, समझ में आई बात कि नहीं। और अगर -2 आ गया, अरे कमी पड़ गई, 2 और बढ़ा दे, ये करना पड़ता है। सो व्हाट शुड बी एडेड, तो उसके लिए क्या करें, डालिए लेट x इज टू बी एडेड। तुम्हें मालूम नहीं है तो भी ऐसे लिख सकते हो, व्हाट शुड बी एडेड, तुम लिख लो लेट a इज टू बी एडेड, एक आंसर आ जाएगा, फालतू बात खत्म हो जाएगी, सही। तो क्या लिख दें, लेट a इज टू बी एडेड, और ऐड ही कर दो अब इसमें। तो px को क्या लिखोगे बताइए, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस a, और इसमें कितना पुट कर दो, 3, तो 3 स्क्वायर और प्लस 4 प्लस 3, और यहाँ 0 पुट कर दो। मनीष का समझ आ गई, हाँ 2 ऐड करना आ जाएगा, मतलब a की जगह 2 ही आ जाएगा अपने आप में, कि क्या ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, प्लस है, तो इसकी क्या वैल्यू आ गई, और प्लस है, सो -2 प्लस है, तो 2 इज इक्वल टू a।
So what is to be added? That is 2 is to be added. अगला ये लिख देना 2 is to be added. अगला सवाल देखो 6th क्वेश्चन. For what value of k -2 is 0? तो बहुत आसान सवाल है. That is px. It is equals to 3x square plus 4x plus 2k. आज का पेपर ऐसा है आलोक कि तुम टॉप कर सकते हो. अब आज का मौका तुम चूकना नहीं, ठीक है? मत चूके हो चौहान. तुम बिल्कुल बढ़िया से टॉप करो, 2 पेन जीतो, 10 रुपए का फायदा है तुम्हारा. 6 देखो -2 इसका 0 हो जाए तो -2 डालो और राजवीर को सेकंड बना दो, ठीक है? 3 into 4 और -8 प्लस 2k. यहाँ तक ठीक है स्वाति कि भाई हमने -2 इसका 0 है तो डाल दिया सब जगह -2. अगर 0 है तो 0 इसका मतलब है कि वो उसको वैनिश कर देगा पॉलिनोमियल को और 0 देगा. चेक करो 0 is equals to 12 minus 8 plus 2k. तो that is 0 is equals to 4 plus 2k. तो -4 is equals to 2k. तो k is equals to -2. k की वैल्यू आ गई, कहीं लिखी भी होगी -2. 7th देखो. If the sum of squares of the zeros is 20, find k. Sum of squares of zeros. Sum किसका? Squares of. That is alpha square plus beta square. ये कितना दिया है? It is 20. तुम इसे क्या लिख सकती हो स्वाति बताओ? दीपिका आप बताओ. बिल्कुल ये कल से यही करी है, ये कल नहीं आई होगी. अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा. कल से 4-5 बार यूज कर चुके हैं. तो अब इसमें सब वैल्यू डाल दो. यहाँ से चेक करो अल्फा प्लस बीटा क्या है 7th क्वेश्चन में. अल्फा प्लस बीटा कितना आया? यहाँ से देखो -b/a. दैट इज -4/, माइनस तो रहेगा, एक और -4 रहेगा. तो अल्फा प्लस बीटा तो ये आ गया. अल्फा बीटा स्वाति क्या आया बताओ? c/a. तो c/a से क्या आ जाएगा? k/1. सही है, k ही तो है 7th क्वेश्चन. तो k/1 आया कि नहीं आया? सब चीजें तुम इसमें डाल दो, k अपने आप ही आ जाएगा. दैट इज अल्फा प्लस बीटा क्या है? 4 स्क्वायर -2 into k इज इक्वल टू 20. तो 16 - 20 इट इज 2k. 20 इधर ले आए, 2k उधर ले गए. तो -4 क्या हुआ? तो k क्या हुआ? चेक कर लो. क्या वही यही आंसर प्रभात ने बताया या अनुष्का ने बताया? मुझे ध्यान नहीं, या मंगल ने बताया? किसी एक ने बताया है. ये -2 है. अगला सवाल देखो 8th. सवाल देखिए. इफ वन ऑफ द जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो लेट जीरोज आर अल्फा एंड 1/अल्फा. 2 जीरोज हो गए. तो इफ वन ऑफ द जीरो, तो तुम मुझे बताओ इनका प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा इंटू 1/अल्फा इट इज c/a. ये तो 1 ही हो गया. और यहां से पता करो c कितना है. अब चूंकि a यहां ऑक्यूपाइड है तो मुझे अपने सिंबल बदलने पड़ेंगे. वही ये नहीं यूज कर सकते ना, उसके पास भी एक a है. तो इट इज इक्वल्स टू 6a और डिवाइडेड बाई क्या करोगी कनिष्का? प्लस साइन कर. सही है. इसको इधर ले जाओ. तो a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a. a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो स्वाति.
अभी शार्प करिए, उस दिक्कत हो रही है उसको। ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a हाँ, प्लस हेल्प किया करो ऐसे, क्योंकि हम सभी लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, मानवता प्रेमी, तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। माइनस थ्री ए प्लस 9, सो a माइनस 3 इट इज 0, सो a माइनस 3 और a माइनस 3 इट इज इक्वल टू 0। किसी भी केस से तुम निकालोगे तो क्या होगा, तो a इज इक्वल टू 3 और 3, कितना आंसर आ गया, 3 आ गया। अगला सवाल देखिए, दिस हैज 2 zeros ऑफ द फॉर्म ऑफ k, तो जरा चेक करो, अगर तुम सम करोगे तब तो k वैनिश हो जाएगा, सम करने पे तो k खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप सम ऑफ द जीरोस करोगे तो हाथ नहीं लगेगा क्या, फिर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। हाँ, प्रोडक्ट में जरूर कुछ फायदा हो सकता है। चलो 9th क्वेश्चन देखिए, जीरोस क्या है, रूट के बाई 2, पूरे पे 2 है, एंड 3 माइनस रूट के बाई 2 आर जीरोस। इसका प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट इज इक्वल टू सी बाई ए, तो दैट इज इक्वल टू 3 प्लस रूट के, अब ये 3 माइनस रूट के और बाई 2 इंटू 2। अब देखो आज के जो टॉपर राजवीर हैं इनसे हम पूछ लेते हैं, अब ये बता देंगे तुरंत क्योंकि है आसान चीज। तो माइनस 3/2 माइनस 3/2, इसकी ऊपर ऊपर प्रोडक्ट बताओ राजवीर। करेक्ट, दैट इज, इन्होंने बहुत अच्छा बताया। और कोई होता तो पसीने छूट जाते, लेकिन ये राजवीर थे जिन्होंने करके दिखाया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी इन्होंने तुरंत, और 1 से दिया ना कटा, और जो 1 बचा इसको उधर ले जाओ तो क्या होगा बताओ, 9 माइनस के इज इक्वल टू माइनस 6, तो 9 प्लस 6 इट इज के। तो चेक करो क्या k की वैल्यू किसी ने 15 बताई थी, लिखी नहीं क्या, ये किसी ने नहीं बताई, इसका इनाम मेरे पास रह गया 15, इसका सही है। अरे आसान, देखो प्रोडक्ट लगा देने से तुरंत आ जाता। अगला देखो, इफ द जीरोस, इसके जीरोस जो है वो डबल है कनिष्का, इसके जीरोस के, अगर इसके जीरोस अल्फा बीटा हैं तो इसके जीरोस 2 अल्फा 2 बीटा, इतना ही हमें लगाना है। और इसका आंसर किसी ने निकाला भी है, अब किसने निकाला, मेरे ख्याल से तुम्ही ने निकाला होगा। चलो सही है, सो लेट अस सी दिस, कि if the zeros of, चेक करो 10th क्वेश्चन, डबल ऑफ दिस, सो इसके जीरोस क्या है, अल्फा बीटा, सो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 as zeros अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, जिसमें से सीधा मैं रख देता हूं, आप लोग पूरा चाहे तो डिकेट लिखिएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, और अल्फा बीटा कितना आ गया, देखो जरा यहां से, दैट इज माइनस 3/2, सही है। अब हमारी न्यू पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, so new polynomial has zeros 2 alpha 2 beta, तो इसका sum of zeros क्या होगा, that is 2 alpha plus 2 beta, तो 2 कॉमन ले लो,
और उसकी जगह कितना लिख दो 5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बताइए। इट इज 2 अल्फा 2 बीटा, तो 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या रखोगे -3/2, तो -6। जबकि तुमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस पता चल चुके हैं, तो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन QX की बना सकती हो कि नहीं बना सकती हो। QX क्या हुआ, इट इज के लिखना और लिख दीजिए अच्छा रहता है, और सम ऑफ जीरोस इनटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और अगले स्टेप में k को यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, k इज इक्वल टू 1, तो हमारा काम भी पूरा हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेप भी नहीं लग रहा। और यहाँ पर रख दीजिए x स्क्वायर -5x और -6 बस QX हो गया। सही है, ये चीज हो गई। और यहीं पे लिख दो पुट k इज इक्वल्स टू। अगला देखिए, नाउ x प्लस 1 इज फैक्टर, ये दोनों का फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो कि x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस a है। हमको क्या चाहिए, देन प्रूव दैट। अब देखो बहुत आसान चीज है। सर 10th में P और Q निकालना था ना। हाँ 10th क्वेश्चन में 10th में तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज न्यू। अब इसी से कंपेयर कर लो, कंपेयर ही कर लें, कंपेयरिंग इट विथ, बट QX क्या है, x स्क्वायर प्लस PX और प्लस Q। तो कंपेयरिंग में क्या आएगा, P इज इक्वल टू -5 और Q इज इक्वल टू -6। ये चीज आ गई, ये किसी ने बताया भी है। 11th क्वेश्चन बहुत आसान है, देखने में ऐसा लग रहा है 4 नंबर का सवाल है। जरा देखो, अभी तुम्हें बताया है दीपिका, अगर कोई चीज फैक्टर होती है तो फैक्टर थ्योरम तुम जानती हो, तो x की वैल्यू कितनी हो गई -1, यही पुट करोगी तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फैक्टर थ्योरम समझते हो कि नहीं, कि जो भी फैक्टर होता है उसको पहले 0 के इक्वल पुट करो, जो x की वैल्यू आए, अभी अभी एक ऐसा सवाल क्या है, वही डाल दो तो रिमाइंडर 0 होता है। यही फैक्टर थ्योरम है, हम डाल के 0 कर देते हैं। दोनों में डालेंगे, इसमें भी डालो। दैट इज px कितना दिया है, x स्क्वायर, p ना रखो कुछ और रखो, कुछ और दे ही नहीं रहा है, qx रखो, p इसके अंदर छिपा हुआ, q भी नहीं रख सकते, rx रखो। सही है, एक इक्वेशन मान के रखो कुछ, और x स्क्वायर प्लस px प्लस q। अब जरा देखिए रिद्धि, इसी में -a डालो, तो -a स्क्वायर और प्लस क्या था, p माइनस a और प्लस q, ये 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस AP प्लस q। यहां तक तो समझ में आ गया। अब जरा देखें, यहां भी रखो, इसको तुमने Rx माना, इसे Sx मानो, Sx इट इज x स्क्वायर प्लस mx प्लस n, और इसका भी यही जीरोज है, यानी ये इसका फैक्टर है, तो s माइनस a कितना हो जाएगा, और इसको भी 0 रख दो। अब बहुत अच्छा करोगे तो यहाँ लिख सकते हो गुणनखंड प्रमेय से, दैट इज बाय फैक्टर थ्योरम, ये लिख दो। अब प्रश्न, दो चीज तो तुमको समझ में आ गई, एक दूसरे के नीचे रख के भिड़ा दो, आंसर हाथ में है तुम्हारे।
यहाँ तक तो बहुत आसान है, दोनों में रख के जीरो कर दिया। अब बस नीचे रख दो उसके, ए स्क्वायर माइनस ए एम और प्लस एन, ये सेकंड इक्वेशन रही, ये जीरो कर दिया और ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कट गया। अब जरा देखो क्या क्या आएगा तुम्हारे पास, ए एम माइनस ए पी, और यहाँ से क्या आ गया बताओ, क्यू माइनस एन, ये जीरो हो गया। जरा चेक करो, अगर q माइनस एन उधर चला जाएगा तो क्या n माइनस क्यू बन जाएगा? चेक करो, ये n प्लस में ही माइनस n माइनस क्यू, और वहां पर अगर a कॉमन ले लो तो m माइनस पी, तो बोलो a का आंसर क्या आ गया? अब वहां टैली करो, आ गया ना, सही है, दोनों को इक्वेट कर लो। अगला देखो, if the sum of zeros एक मिनट देखने दो, नहीं वन तो नहीं, ठीक है मैं करा रहा हूँ। इसका आंसर -2 है। चल, सम ऑफ द जीरोस दिया है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखो कि सम ऑफ जीरोस हमको दे रखा है एंड वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो, ये बहुत आसान सवाल है। चलिए यहीं से देखो, ये मुझे बताओ सम ऑफ जीरो का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला देखो, दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, सो माइनस बी बाई ए, और ये कितना दिया है -1, यहां रखो जरा बी की वैल्यू 2a + 3 और डिवाइडेड बाई a + 1, a + 1 को यहाँ ले जाओ और चाहो तो दोनों तरफ से निगेटिव कट कर दो, ये तो कट भी हो जाएगा। a + 1 कितना हुआ 2a + 3, तो 2a माइनस है यहाँ कर दो और 1 - 3 यहाँ कर दो, a की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, अब मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ से देख के बताओ जरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये वैल्यू पुट कर देंगे उसी में, इट इज इक्वल्स टू c बाई ए, तो c यहाँ कितना है 3a + 4 और डिवाइडेड बाई क्या करोगे a + 1 कनिष्ठा। यहाँ तक तुमको समझ में आया कि नहीं आया? अब a कितना है बताओ, -2 और +4, अब देखते हैं मंगल तुमने 1 बताया था कि -1, चेक करता हूं, तो दैट इज -2 + 1, so that comes as -6 और -1, तो -2/-1, तो इसका कितना आंसर आ गया 2 आ गया। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन करते हैं, इफ द जीरोस ऑफ क्वेश्चन करो। चलिए, इसका ये जीरोस है, तो जरा देखो कि m/n में रेशो में जीरोस है, तो ये मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 13 में, लेट द zeros are m alpha and n alpha। भाई m/n तो जीरोस का रेशो है, तो उस पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ लगा हुआ कि नहीं?
तुम MA ले लो, उसका रेशो देखो ना, MX NX ले लो। अगर तुमको अल्फा पसंद नहीं आता, कुछ तो लेना पड़ेगा। तो ये इसके दो जीरोज हो गए। अब मुझे बताओ यहां से देखकर कि M अल्फा प्लस N अल्फा क्या हुआ, चेक करके बताओ। माइनस B बाई A, तो M प्लस N अल्फा क्या हो गया, माइनस B बाई A। अब इनका प्रोडक्ट क्या हुआ जरा बताओ, M अल्फा इंटू N अल्फा क्या हुआ, है C बाई A, लेकिन C खुद ही B बना बैठा है, तो दैट इज अगेन B बाई A ही रख दो। तो क्या हो जाएगा, M N अल्फा स्क्वायर इट इज B बाई A। ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों को डिवाइड कर दो, नहीं तो इक्वेट कर दो, तुम्हारी मर्जी, कंपेयर भी कर सकते हो, ये माइनस इधर भी ला सकते हो, और नहीं तो इसमें खुद ही एक माइनस लगा लो, कंपेयर हो जाएगी ना। दो चीज कंपेयर करने के लिए एक तरफ एक जैसा होना चाहिए नहीं। तो माइनस M N अल्फा स्क्वायर क्या हो गया, माइनस B बाई A। अब तो सेम हो गया, राइट राइट सेम हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको इसके इक्वेट कर लो, तो क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो M प्लस N अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस MN अल्फा स्क्वायर। यहां तक की बात हो गई। अब जरा देखें, नाउ हमको क्या चाहिए, फाइंड, एक मिनट देख लें क्या चाहिए, क्वेश्चन कुछ बता ही क्या। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट M बाई N प्लस रूट N बाई M। थोड़ा सा देखें, रूट M बाई N और प्लस रूट N बाई M। अब इसमें क्या करें, ये रूट है, तो ये रूट M रूट N हो गया, यहाँ हो गया M, N से N कट गया, रूट N से रूट N, और M हो गया, M प्लस N हो गया। तो ये M प्लस N हो गया, इसकी हमें वैल्यू पता करनी है, और अल्फा भी है। एक मिनट इसे चेक करते हैं। Find the value of root M by N plus root N by M. The value of m over n plus n over m simplifies to the expression m squared plus n squared over mn. Alternatively, this can be expressed as m plus n squared minus 2 meters n all over mn. अब देखें जरा, इसमें इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको कल देखेंगे, इसमें समय वेस्ट नहीं करेंगे। छोड़ो इस क्वेश्चन को, छोड़ो इसको कल कर लेंगे। बाकी के क्वेश्चन को तुमको ध्यान देना है। अब तुम्हारे पास 8 बजे तक का समय है, इसको कल करा देंगे तुमको, ठीक है, क्योंकि इसके आगे बन नहीं रहा। चलो